गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैग्नेटिक मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जैसा कि मैग्नेटिक मोटिवेशन जो हमारा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से बस हमेशा हम कोई ना कोई एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, कहानी आप सभी के पास लेकर आएंगे, जिससे आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, जिसके कारण हम सभी बहुत दुखी होते हैं। अगर उन सब दुखों का रीज़न, जड़ जान लिया जाए तो हम भी हमेशा हर परिस्थिति में हम सभी खुश रहा करेंगे। तो चलिए एक स्टोरी मैं शेयर करती हूँ। एक बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा अपने राज्य में राज करता था, और वो सचमुच बहुत दयालु, अपने प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। एक बार अचानक उसके दरबार लगे हुए थे, और एक बार अचानक उनके दरबार में एक भिखारी, एकदम निरीह भिखारी, थरथराता हुआ, कांपता हुआ उनके पास आया। और उनको देखकर राजा को बहुत दया आई। राजा ने कहा अपने जो भी सेवक, नौकर चाकर से कि इसे जो भी इसे ज़रूरत है, इसको खाने की चीज़, उसको पहनने की चीज़, जो भी है उसको तुरंत उपलब्ध कराया जाए। और ऐसा ही हुआ। भिखारी को खाना मिला, कपड़े मिले, और कुछ राजा ने उसे कुछ आभूषण भी दिए और कुछ पैसे भी दिए सिक्कों के रूप में, ताकि वो उस समय अच्छे से अपना निर्वाह कर सके। लेकिन जाते जाते भिखारी ने राजा जी से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था? भिखारी ने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप राजा हो और मैं भिखारी हूँ? तो सचमुच ये राजा जी ने जब ये बातें उस भिखारी से सुनी, तो सचमुच उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण मैं राजा हूँ और वो भिखारी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए राजा बहुत ही विचलित हो रहे थे कि कोई ना कोई उन्हें इस प्रश्न का उत्तर दे। और राजा के दरबार में बहुत ही विद्वान पंडित भी बैठे हुए थे। राजा ने कहा अपने विद्वान पंडितों से कि आप सभी मुझे इस बात का उत्तर दे, इस प्रश्न का उत्तर दे कि मैं राजा क्यों हूँ और वो भिखारी क्यों है। तो विद्वान लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, और राजा ने कहा कि अगर इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आप सभी का सर मुंडवाकर, गधे पे बिठाकर इस राज्य से विदाई कर दी जाएगी, इस राज्य से आपको निकाल दिया जाएगा। अब तो सारे विद्वान बहुत डर गए, बोले अब क्या होगा हम लोगों का। बट उनमें से एक विद्वान पंडित उठकर कहा कि राजा, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, और हम सब जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। राजा ने कहा ठीक है, आप लोग समय ले लो। तो राजा ने उन विद्वानों को 6 महीने का समय दिए। तो 6 महीने का समय लेकर वो लोग जैसे ही दरबार से बाहर गए, बहुत चिंता में पड़ गए कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। अचानक उसी विद्वानों में से एक विद्वान ने कहा कि अरे, हम लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास 6 महीने समय है, और 6 महीने के लिए अपना
अभी का समय क्यों बर्बाद करना जो अतीत में होने वाला है। तो अभी हम लोग इस विषय में ना चिंता करें। जब 6 महीने का समय आएगा तब हम सब कुछ ना कुछ उत्तर हम सबको मिल ही जाएगा। ये तय करके सारे विद्वानों ने आपस में एक सलाह कर ली कि ठीक है 6 महीने हम सभी उत्तर ढूंढेंगे, और उत्तर ढूंढने के बाद एक चबूतरा है, उसी चबूतरे पे हम लोग आकर सब मिलेंगे, और मिलने के बाद जिनके पास भी ये आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, हम लोग राजा जी को जाकर बताएंगे और उनसे जो भी हम लोगों को पुरस्कार मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। ऐसा ही हुआ। सारे विद्वान अपने अपने जगह पे 6 महीना के लिए लग गए, लेकिन उत्तर अभी भी उन्हें नहीं मिला। अचानक वो सभी विद्वान उदास होकर बैठे थे, तो उनके सामने से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें व्याकुल देखकर, उनकी चिंता को देखकर वो आकर उनको बोले कि आप लोग किस चिंता में बैठे हो, क्या हो गया। तो उस सारे विद्वानों ने जो भी घटना घटी थी तो वो बताए कि हमारे राजा जी ने एक प्रश्न का उत्तर हम लोगों से मांगा है, अगर हम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो हमें हमारे राज्य से निकाल दिया जाएगा। तो साधु जी ने कहा कि तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, कोई बात नहीं, इसका उत्तर मेरे पास है। तुम एक काम करो, तुम राजा के पास मुझे लेकर चलो। ऐसा हुआ। सारे विद्वान मिलकर, और विद्वानों ने कहा कि ठीक है, अगर आपका उत्तर सटीक लगा राजा जी और राजा जी पुरस्कार दिए तो हम साधु महाराज जी को बोले कि हम आपको भी उसमें से हिस्सा दे देंगे। लेकिन साधु महाराज बोले कि नहीं, मुझे कोई भी पुरस्कार का हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मुझे राजन से अकेले में मिलवा दो। विद्वान जाकर राजन से साधु जी को ले जाकर मिलवाए। साधु बोले राजन जी, साधु महाराज के पास आपके प्रश्न का उत्तर है। तो राजन कहे ठीक है, मुझे तो मेरा उत्तर चाहिए भाई, प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे वो कोई भी दो, आप दो या कोई भी दे। तो साधु जी ने कहा कि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप महाराज क्यों हैं, राजा क्यों हैं, और वो भिखारी ही क्यों है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। बोले ठीक है, एक जंगल में जाओ, वहाँ पर एक साधु बाबा है जो राख खाते हैं और राख ही निकालते हैं, मलमूत्र के रूप में राख ही निकलता है। उनके पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। राजा ने सोचा ठीक है, मुझे तो उत्तर चाहिए, क्योंकि वो बहुत व्याकुल थे। वो अपना घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की तरफ जाते 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 सचमुच उन्हें वह साधु महाराज ध्यान लगाते हुए मिले, जो जंगल में जो राखी खाते थे और राखी मलमूत्र के रूप में वो निकालते थे। तो जब उन्होंने देखा, उनके पास गए तो बैठे थे, तो साधु महाराज जी ध्यान में थे। तो वो जब ध्यान उनका टूटा तो बोले बताओ राजन, आप क्यों आए हो हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा था कि मेरे दरबार में एक भिखारी आया और आने के बाद मुझे एक प्रश्न दे गया, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है कि मैं राजा क्यों हूँ और वो भिखारी क्यों है। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, और मुझे एक साधु महाराज जी ने कहा था कि आपके पास यह उत्तर है। तब वो साधु बोले राजन, मेरे पास आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। राजा बहुत उदास हो गया। उदास होने के बाद उसे लगा कि हम इतने घंटों चलकर इतना मेहनत करके इनके पास आए, लेकिन इनके पास भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। राजा को व्याकुल देख, राजा को चिंतित देख उस साधु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे एक जंगल में, घने जंगल में एक और साधु महाराज जी होंगे जो अग्नि में तप कर रहे होंगे। उनके पास आपके प्रश्न का उत्तर है, वो आपको दे देंगे। राजा वापस उस जंगल के अंदर चलते गए और जाने के बाद सचमुच उन्हें वो साधु महाराज मिले जो अग्नि में बैठकर वो तपस्या कर रहे थे।
उन्हें बहुत खुशी हुई। राजन को लगा अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य मुझे मिल जाएगा। और जब वो साधु महाराज जी के पास गए, उनको अपनी बातें बताए तो वो बोले आपके प्रश्न का उत्तर मैं तो नहीं, लेकिन एक गांव है, जिस गांव में एक वैश्य फैमिली है, परिवार है, उसके वहाँ उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके वहाँ 2 दिन बाद एक पुत्र जन्म लेगा और जन्म लेते ही 4 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के बाद जब वो परिवार अपने बच्चों को मिट्टी में दफना देगा, उसके बाद तुम वहाँ जाना और उस मिट्टी से उस बच्चे को निकाल कर उससे प्रश्न पूछना, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देगा। राजा दुखी तो हुए, बट चलो कहीं ना कहीं एक रोशनी नज़र आई कि नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। और राजा वापस उस गांव की तरफ चल पड़ा जिस गांव के बारे में साधु महाराज जी बता रहे थे। वहाँ पर वो जाकर उस वैश्य फैमिली के एक चबूतरे पे जाकर बैठ गए और देखने लगे। अचानक जब वैश्य फैमिली का जो मुखिया था, जिनके घर में पुत्र होने वाला था, जिनका पुत्र होने वाला था, वो बाहर निकल के राजा जी से बोलते आप कौन हो, आप इस तरह से क्यों बैठे हो। तो जो भी राजा जी ने बताया ऐसा ऐसा बात है, अभी आपकी पत्नी गर्भवती है और दो दिन में ही आपकी पत्नी एक पुत्र जन्म देंगे। तो राजा जी इतना बोलकर चुप हो गए। वैश्य बोले हाँ, ये आपको कैसे मालूम। तो उन्हें कहा हाँ मुझे मालूम है। लेकिन आगे जब वो नहीं बोले तो वैश्य फैमिली से जो उस बच्चे का पिता था बोला आगे बताइए। बोले लेकिन वो बच्चा 4 घंटे के बाद ही मर जाएगा। इससे वो वैश्य फैमिली बहुत दुखी हुआ। फिर भी हुआ वही, क्योंकि जो होना होता है वो तो होता ही है। और हुआ वही, 4 घंटे जब वो बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के 4 घंटे के बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। जैसे नियम अनुसार उसके पिता बच्चे की शव को लेकर जंगल में जाकर मिट्टी में दफनाने गए और मिट्टी में दफनाकर वो आ गया। उसके बाद राजन महाराज वापस उस जंगल में गए जिस जंगल की मिट्टी में वो बच्चे को दफनाया गया था। और उसके बाद बच्चे को ज़मीन के अंदर से खोदकर मिट्टी को निकालकर बच्चे को जैसे बाहर लाया गया, बच्चा वैसे ही जीवित हो गया। अब राजा ने बताया कि मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपके पास है कि मैं राजा क्यों हूँ और वो गरीब क्यों है। ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही मिल सकता है, ऐसे साधु महाराज जी ने कहा। तब बच्चे ने कहा कि ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। ऐसा है कि अगले जन्म में आप मेरे मामा के बेटे थे, मतलब हम सब 4 भाई थे और चारों भाई हम लोग गुरुजी के आश्रम में भिक्षा मांगते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। जो उस समय की जो व्यवस्था थी, आश्रम में जाकर आपको जीवन यापन करना पड़ता था, पढ़ाई करनी पड़ती थी, गुरुजी की सेवा करनी पड़ती थी, गुरुजी से सीख लेनी पड़ती थी। क्योंकि उस समय आप बोलते हैं ना, आज के डेट में हम लोग प्रैक्टिकल, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। तो वहाँ पर भी वो लोग वही करते थे, भिक्षा मांगते थे डेली, और भिक्षा मांगकर वो लोग डेली नित्य प्रतिदिन रोज जो भी भिक्षा मांगते थे उसका खाना बनाकर, रोटी हो, जो भी चावल हो, वो लोग खाते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, चारों भिक्षा मांगने गए, बट उस दिन उन लोगों को कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। दूसरे दिन भी वो लोग भिक्षा मांगने गए, दूसरे दिन भी भिक्षा नहीं मिली। तीसरे दिन भी मांगने गए, तीसरे दिन भी भिक्षा नहीं मिली। भिक्षा तो दूर, लोगों ने बहुत प्रताड़नाएं दी, बोले इतने हट्टे कट्टे शरीर है और भिक्षा मांगते हो, कुछ काम नहीं कर सकते। इससे इन लोगों को बहुत दुखी हुए ये सारे जो भी भिक्षा मांग रहे थे।
उसके बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अब हम लोग भिक्षा नहीं मांगेंगे। लेकिन जो चौथा भाई था वो भिक्षा मांगने फिर भी चला गया, क्योंकि बोला भिक्षा मांगना ही हमारा कर्म है, हम अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। और वापस वो भिक्षा मांगकर उस दिन चौथा दिन भिक्षा मांगने पर उसे जो भी आटा मिला था वो अपने कुटिया में ले आए। उसके बाद उसकी 4 रोटी बनाई गई। 4 भाई थे और 3 दिन से वो लोग भूखे थे और सचमुच भूख के मारे उनकी बहुत ही बुरी अवस्था होती जा रही थी। तो जब रोटी बनने के बाद वो लोग बहुत खुश थे कि चारों भाई एक एक रोटी तो खा लेंगे और कम से कम आज का तो हम लोगों का काम हो जाएगा। रोटी बनती है और जैसे ही चारों भाई खाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही एक भूखा प्यासा एक साधु उनके पास आते हैं। और आते ही पहले बच्चे से बोलते हैं, पहले सभी बच्चों से कहते हैं कि आप लोग अपने खाना का अगर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा निवाला मुझे निकाल के दे दोगे तो मेरी भी तृप्ति हो जाएगी, मेरी भी पेट की भूख मर जाएगी। तो जब पहले भाई के पास वो भूखा साधु गए तो वो कहने लगा कि अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, राख। और वो ऐसा बोलकर पूरी रोटी खा गया। दूसरे के पास जब साधु महाराज भूखे साधु गए तो दूसरा बोला कि अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा या मरूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं क्या, अगर आपको रोटी दे दूंगा, बहुत मेहनत से ये रोटी आज हमें मिली है, अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो हम क्या खाएंगे, अग्नि। ये कहते हुए तीनों ने अपने अपने हिस्से का रोटियां खाई। साधु बहुत दुखी हुए, लेकिन जब चौथे के पास गए तो चौथे भाई ने वो पूरी की पूरी रोटी वो भूखे साधु महाराज को अर्पण कर दिए। बोले बाबा, आज मेरे पास आपका अतिथि सत्कार करने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, तो आप इसे खा लो और मैं पूरी कोशिश करूंगी जब आप अगली बार आओगे तो आपका अच्छे से अतिथि सत्कार मैं कर पाऊंगा। वो भूखा साधु वो रोटी खाकर तृप्त हुआ, अब बहुत सारा आशीर्वाद देकर चला गया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, वो बच्चा बोला, अब सुनो, तुम राजा क्यों हो और कोई भिखारी क्यों है। बोले जो पहला, जब हम 4 भाई थे और जो पहला जंगल में जो साधु महाराज मिले, जो राखी खा रहे थे, राखी निकाल रहे थे, वो पहला व्यक्ति था जो भूखे साधु को कहा था कि अगर मैं रोटी आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, राख खाऊंगा, राख निकालूंगा। इसलिए वो इस जन्म में राखी खाते हैं, राखी निकालते हैं। दूसरे ने कहा आपको दे दूंगा तो मैं क्या अग्नि पीकर रहूंगा। तो वो जो दूसरे आप साधु महाराज के पास गए थे, वो तीसरे ने कहा, उस साधु महाराज से कहा था कि अगर रोटी मैं आपको दे दूं तो मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। ये क्वेश्चन, तो वो जो तीसरा बंदा है वो मैं हूँ, इसलिए मुझे भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में जन्म देते हैं, लेकिन 2-4 घंटे के लिए, और फिर मैं वैसे ही मेरी मृत्यु हो जाती है। और चौथा इंसान तुम हो। तो अब अगले कर्म जो किया हुआ था उसका फल आपको इस जन्म में मिल गया है। अब अगले जन्म में आप वैसे ही राजा बने रहो, इसके लिए आप जाओ अपने राज्य में, अपने राज्यवासियों का हर तरह से सहायता करो, उनके सुख दुख के बारे में सोचो, उनके विकास के बारे में सोचो, उनके हर दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझकर उनकी मदद करो, सहायता करो। क्योंकि जो कर्म आप आज करके जाओगे
वो उसी का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है। बट तब हमें यही सोचना होगा, जिनका जीवन बहुत अच्छा है, खुशहाल है, उन्होंने ज़रूर, हम सभी कहते हैं कि उसने ज़रूर अगले जन्म में कोई मोती दान दिए थे, कोई अच्छा कर्म किए थे, जो इस जन्म में उसे इतना अच्छा लाइफ मिला, जीवन मिला। तो दोस्तों, हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप मजबूत हो, सशक्त हो, तो दूसरे की मदद करो। हम सब को दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम सशक्त हैं, मजबूत हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें वैसे ही भेजा है एक अच्छा कर्म करने के लिए। और जब हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो सचमुच हमें एक अच्छा जीवन मिलता है। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास है। जो करेंगे वही मिलेगा, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए, इसी का प्रेरणा स्रोत हम सभी कोशिश करते हैं कि लोगों की कुछ ना कुछ जो हमसे हो सके, हमारे सामर्थ्य से हो सके, ज़्यादा तो ज़्यादा तो कम लोगों की मदद करें। आशा करती हूँ दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके दिल को छू गई होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मैं वापस आपके पास एक नई कहानी लेकर आऊँगी, जो आपको अपने जीवन जीने में प्रेरित करेगी कि आप अपने अच्छे से अपने लाइफ को कैसे लीड कर पाओगे, अपने लाइफ को कैसे अच्छे से जी पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।